हेलो स्टूडेंट, आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के साथ लवलेश सर और आज मैं लेके आया हूँ इंटीग्रेशन क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.5 और क्वेश्चन नंबर 70। प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 16 तक और आज हम लोग चलेंगे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन और सभी न्यू अंदाज में सॉल्व होंगे। क्लियर? तो आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 cos x बाई इंटीग्रेट 1 माइनस साइन x इन सेकेंड ब्रैकेट 2 माइनस साइन x dx। क्लियर? ये आपका दिया गया है। अब आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, साइन एक्स को t मान लेंगे। तो जब साइन एक्स को t अगर यहां से ले लें तो इसका हमें इंटीग्रेट दिया गया है, साइन का क्या होता है, cos होता है। तो यहां से ले लीजिए साइन x इक्वल टू t, लेट बी मान लिया हम लोग। तो साइन का क्या हो जाएगा आपका cos x इक्वल टू dt बाई dx, x इस साइड हो जाएगा तो cos x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। तो आइए हम लोग यहाँ पर पुट करते हैं। cos x के प्लेस पर क्या हो जाएगा आपका dt बाई 1 माइनस t और क्या हो जाएगा 2 माइनस t। साइन के प्लेस पर हम लोग क्या माने हैं t, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे t। अब इसको फंडामेंटल बेसिस से सॉल्व कर लीजिए। 1 बाई 1 माइनस t इन सेकेंड ब्रैकेट 2 माइनस t। तो ये क्या होगा, जब इसको हम लोग ब्रैकेट करेंगे तो 1 बाई a बाई 1 माइनस t प्लस b बाई 2 माइनस t। अब आप देखिए यहाँ से एलसीएम ले लीजिए 1 माइनस t और प्लस इंटू 2 माइनस t। क्लियर? और इक्वल टू यहाँ से 1 बाई 1 माइनस t इन सेकेंड ब्रैकेट 2 माइनस t। ये हो गया आपका, ये इसी से कैंसिल हो जाएगा a इंटू 2 माइनस t और प्लस b इंटू t माइनस 2 कैंसिल होगा, 1 माइनस क्या होगा आपका t। अब इससे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपका देखिए क्या हो रहा है, 1 इक्वल टू a इंटू 2 माइनस t और प्लस b इंटू 1 माइनस t। क्लियर? इस टाइप से आपका यहाँ से हो गया। हमें a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो चलते हैं a के लिए। a के लिए सॉल्व करिए। 1 इक्वल टू a 2 माइनस x, यही है आपका 2 माइनस t, 2 माइनस t। तो इसका अपोजिट देखिए 1 माइनस t है ना, तो 1 माइनस t इक्वल टू आप 0 कर लीजिए। तो आपका t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो जहां पर t है वहां में क्या करना है, 1 पुट करना है। तो कर लीजिए। आप देखिए जब हम लोग इसका वैल्यू अगर पुट करते हैं तो 1 इक्वल टू a 2 माइनस 1 के प्लेस पर क्या आ जाएगा, t के प्लेस पर क्या आ जाएगा 1। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, a इंटू आपका 1 आ जाएगा और 1। तो a इक्वल टू आपका फाइनल आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। क्लियर? तो a की वैल्यू 1 आ गया। इसी प्रकार हम लोग चलेंगे b के लिए। क्लियर? तो b के लिए ले लीजिए 1 इक्वल टू b 1 माइनस t। अब आप यहां से देखिए इसका अपोजिट 2 माइनस t इक्वल टू आपका 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2। तो जहां पर t है वहां 2 पुट कर दीजिए। 1 इक्वल टू b, अब इसके 1 t के प्लेस पर क्या हो जाएगा 2। तो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। 1 इक्वल टू b इंटू माइनस 1। तो b इक्वल टू माइनस 1 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो a की वैल्यू 1 आ गया और b की वैल्यू माइनस 1। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहाँ पर a और b के प्लेस पर इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। चलिए आप ले लीजिए इंटीग्रेट d t इंटीग्रेट dt इंटीग्रेट dt। क्यों t ले रहे हैं, क्योंकि t के सापेक्ष है आपका। अब आप यहाँ से देखिए a के प्लेस पर 1 था तो 1 बाई 1 माइनस t dt प्लस इसके प्लेस पर आपका माइनस था तो
तो आपका क्या हो जाएगा -1 2 माइनस टी इंटीग्रेट डी टी। अब ये देखिए लॉग हो जाएगा, तो लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी और प्लस माइनस माइनस, ये भी आपका लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी और प्लस क्या हो जाएगा सी होगा। अब देखिए दोनों आपके कैसे हैं, प्रॉपर्टी बेसिस है, तो यहाँ पर राइट कर लीजिए आप लॉग मॉड ऑफ माइनस है तो 1 माइनस यहाँ से टी हो जाएगा, डेरिवेटिव में क्या होगा 2 माइनस टी और प्लस आपका क्या होगा सी। अब टी की प्लेस पर आप क्या पुट किए थे साइन, तो यहां से आप राइट कर लीजिए लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस साइन एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स, क्योंकि यहाँ पर 2 माइनस टी है तो टी की प्लेस पर साइन एक्स और प्लस सी, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है इंटीग्रेट x स्क्वायर प्लस 1 इन सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2 बाई x स्क्वायर प्लस 3 इन सेकंड ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 4 dx। क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं इसको। यदि अगर हम लोग x स्क्वायर की प्लेस पर t मान लें, क्योंकि नॉमिनेटर डेनोमिनेटर का पावर सेम है, अगर हम इसको लेट कर लें b x स्क्वायर इक्वल टू t, तो t प्लस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट t प्लस 2 बाई t प्लस आपका 3 हो जाएगा और t प्लस क्या होगा यहाँ से 4 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए जैसे अगर मल्टीप्लाई करेंगे t में t का करेंगे तो t स्क्वायर हो जाएगा और t का 2 में करेंगे तो क्या होगा आपका 2t हो जाएगा, 1 का t में करेंगे तो t हो जाएगा प्लस आपका 2 बाई t का t में करेंगे तो आपका t स्क्वायर, t का 4 में करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 4t हो जाएगा और t का 3 में करेंगे तो आपका क्या होगा 3t होगा और ये क्या होगा 3 चौक 12 हो जाएगा। क्लियर? तो फिर से आप चेक कर सकते हैं, t का t में करेंगे तो t स्क्वायर, t का 2 में करेंगे तो 2t, 1 का t में करेंगे तो t हो जाएगा, 1 का 2 में करेंगे तो 2, t में t का करेंगे t स्क्वायर, t में 4 का करेंगे 4t, 3 का t में करेंगे तो आपका 3t हो जाएगा और 3 4 जा 12 होगा। अब आप इसको देखिए नेक्स्ट स्टेप में कैसे बनाएंगे। ये आपका t स्क्वायर है और आपका प्लस 3t और प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 बाई, इसको भी ऐसे ही करेंगे हम लोग, तो t स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा 4t और 3 7t और 3 क्या हो जाएगा आपका 70 और प्लस आपका क्या होगा यहाँ से 12 होगा। अब इसको आप डिवाइड कर लीजिए। जब अगर देखिए हमें देखिए जब अगर हमारा अंश और हर दोनों पावर अगर समान है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस कंडीशन में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा और उसके बाद जो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 4t और प्लस कितना हो जाएगा आपका 5 2 जा 10 हो जाएगा बाई t स्क्वायर प्लस 70 प्लस आपका क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। क्लियर? ये आ गया। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस 2, तो 2t प्लस आपका क्या हो जाएगा 5 बाई, इसका अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो t प्लस आपका 3 हो जाएगा और t प्लस क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? t प्लस 3 और t प्लस क्या होगा 4। अब आप यहाँ से देखिए इसको फंडामेंटल बेसिस से सॉल्व कर लीजिए। इसका मीन्स ये है कि आप 2t प्लस 5 बाई t प्लस आपका 3 और t प्लस क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। क्लियर? इक्वल टू a बाई t प्लस आपका 3 हो गया और प्लस b बाई t प्लस क्या होगा आपका 4। इस टाइप से आप कर लेंगे। इनका एलसीएम t प्लस 3 इंटू t प्लस आपका क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू आपका 2t प्लस 5 बाई t प्लस 3 इन सेकंड ब्रैकेट t प्लस 4। इससे आपका कैंसिल होगा और ये कैंसिल कर देंगे तो ये आपका किसके साथ हो जाएगा t प्लस 4 प्लस आपका जो भी होगा t प्लस 4 कैंसिल आउट हो जाएगा,
टी प्लस क्या हो जाएगा आपका 3 होगा। क्लियर, ये हो गया। अब आप यहां से देखिए 2t प्लस आपका 5 इक्वल टू या आपका a इंटू टी प्लस 4 और प्लस b, t प्लस क्या हो जाएगा 3 होगा। अब आप क्या करेंगे, a और b की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे a के लिए। क्लियर, a के लिए तो a के लिए वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। a के लिए सॉल्व करेंगे तो इसकी अपोजिट वैल्यू t प्लस 3 ले लीजिए। t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। तो जहां जहां आपका t आएगा वहां वहां आपको क्या रखना है -3। तो 2 इंटू -3 प्लस 5 इक्वल टू a है और -3 प्लस आपका क्या हो जाएगा 4। तो 2 3 जा -6 प्लस 5 इक्वल टू इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। a इंटू आपका क्या हो जाएगा 1। 3 में 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1 आएगा। क्लियर, अब आप यहाँ से देखिए इसमें भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 इक्वल टू a। a की वैल्यू कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इसी टाइप से हमें b की वैल्यू चाहिए। क्लियर, तो हम लोग चलते हैं b के लिए। तो b के लिए अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए इसकी अपोजिट वैल्यू क्या है, t प्लस 4 है। तो हम लोग t प्लस 4 इक्वल टू क्या राइट कर देंगे 0। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -4। अब जहां जहां आपका t है वहां हम लोग क्या रख देंगे -4 रख देंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से देखिए आपकी ये आ गया आपका, तो इसको नोट कर लीजिए आप पहले 2 और t के प्लेस पर माइनस आपका 4 हो जाएगा प्लस आपका 5 इक्वल टू b। अब आपका देखिए t के प्लेस पर क्या हो जाएगा -4 और प्लस क्या हो जाएगा आपका 3। अब आप यहाँ से 4 2 जा आपका -8 हो जाएगा प्लस आपका 5 इक्वल टू b इंटू -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 4 में से 3 को घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। अब आप 8 में से 5 को घटाएंगे तो -3 आ जाएगा और माइनस आपका b, माइनस से माइनस कट गया तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि a की वैल्यू इतना निकल कर आ गया और b की वैल्यू 3 निकल कर के आ गया। क्लियर, तो अब आइए हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका कॉन्सेप्ट है इस कॉन्सेप्ट पर जहां से आप डिवाइड किए हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को हम लोग क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूँ। राइट, के जो इतना था इतने के इसके प्लेस पर हम लोग क्या रखे थे a बाई t प्लस 3 और प्लस क्या था आपका b बाई t प्लस 4। तो वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ से। a की वैल्यू हम लोग क्या कैलकुलेट किए हैं 1 बाई t प्लस 3 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 3। तो 3 बाई t प्लस आपका क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए t के प्लेस पर हम लोग x स्क्वायर इक्वल टू क्या रख किए थे t, तो t के प्लेस पर x स्क्वायर पुट कर लीजिए। क्लियर, तो यहाँ से हम लोग 1 बाई x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस 3 बाई x स्क्वायर प्लस 4। फिर से हम उसकी वैल्यू को क्या कर लेंगे यहाँ से राइट कर लेंगे। अब आप देख लीजिए कि जो आपकी वैल्यू थी जहाँ से आप डिवाइड किए थे 1 -2 और 2t प्लस आपका 5 बाई आप डिवाइड किए थे तो यही आपका मिला था। क्लियर, और बाई क्या था आपका t प्लस 3 और t प्लस आपका 4। तो इसके प्लेस पर पूरा आपका ये चीज आ गया। तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिए इसको, तो और इंटीग्रेट कर लीजिए 1 dx माइनस 2 है तो 2 को करिए और उसके प्लेस पर आपका ये आ रहा है 1 बाई x स्क्वायर प्लस 3 और प्लस आपका क्या है 3 बाई x स्क्वायर प्लस आपका 4। क्लियर, और dx होना। अब आप यहाँ से और इंटीग्रेट इसको राइट कर दीजिए। अब सबका स्प्लिट कर दीजिए, अलग अलग करिए। 1 dx माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यानी 2 बाहर ही रहेगा आपका। इंटीग्रेट 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 dx माइनस 2 इंटीग्रेट और 2 3 जा 6 हो जाएगा 1 बाई x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर dx। चलिए 1 है तो हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट है इसका
होगा आपका x -2। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा √3 का, अगर इसको हम लोग स्क्वायर करेंगे √3 का, ये भी tan इनवर्स का फार्मूला बन गया और ये भी tan इनवर्स का। तो tan इनवर्स का फार्मूला क्या होता है 1/a, a की प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा √3 और tan इनवर्स x/a, a के प्लेस पर आपका क्या है √3 प्लस माइनस माइनस 6 है 1/a, a के प्लेस पर आपका 2 है और tan इनवर्स x बाई क्या होता है a के प्लेस पर 2 है और प्लस क्या होगा आपका c और x माइनस यहाँ से आपका देखिए 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 2 3 जा 6 3 आ जाएगा तो 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। x² प्लस 3 इंटीग्रेट dx। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर हम लोग x² को t मान लेंगे, देखिए इसका डिफरेंशियल दिया गया है, तो लेट b मान लीजिए x² आप t, तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे तो x² का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होगा आपका 2x इक्वल टू dt बाई आपका क्या होगा dx। जिसको आप लेट करेंगे यानी जिसको मानेंगे सबसे पहले उसका हमें क्या करना है अवकलन करना है। अवकलन करने के बाद फिर उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, तब उसके बाद हमें उसका समाकलन करना है। तो आपका 2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। अब हम लोग देखिए 2x dx के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे dt पुट करेंगे। तो आइए इंटीग्रेट dt बाई x² के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे t प्लस 1 और आपका t प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। क्लियर? ये चीज हो गया। अब आइए फंडामेंटल आप इसका क्या कर लीजिए यूज कर लीजिए। इसका जब फंडामेंटल आप यूज करेंगे तो 1/t प्लस 1 इन ब्रैकेट t प्लस 3, तो a बाई आपका क्या हो जाएगा t प्लस 1 और प्लस b बाई आपका हो जाएगा t प्लस 3। क्लियर? एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम कितना होगा t प्लस 1 और t प्लस 3, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। जो आपका a होगा वो t प्लस क्या होगा 3 प्लस b क्या हो जाएगा t प्लस 3 कैंसिल आउट होगा तो t प्लस 1 हो जाएगा यहाँ से और ये आपका 1/t प्लस 1 इन सेकंड ब्रैकेट t प्लस 3, इससे आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट होगा। अब आप देखिए 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा ये इन ब्रैकेट t प्लस 3 प्लस b इन सेकंड ब्रैकेट t प्लस 1। अब आप यहां से देखिए कि a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आप ले लीजिए a के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो इसका अपोजिट वैल्यू क्या है t प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लीजिए, तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -1, तो 1 इक्वल टू a और t प्लस आपका क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर वैल्यू -1 पुट कर दीजिए। 1 इक्वल टू a और -1 प्लस आपका क्या हो जाएगा 3, तो a इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2 आ जाएगा, तो a इक्वल टू आपका 1/2। अब हमें इसी टाइप से किसका वैल्यू चाहिए b के लिए। क्लियर? तो आ जाए b के लिए। अब b के लिए अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसकी अपोजिट वैल्यू क्या है t प्लस 3 इक्वल टू आपका 0 हो जाएगा, तो t इक्वल टू -3 और देखिए b की वैल्यू आपका क्या दिया है 1 इक्वल टू b और t प्लस क्या हो जाएगा 1, तो जहां जहां t है वहां में क्या पुट कर देना है -3, तो 1 इक्वल टू b इंटू -3 प्लस 1 मीन्स b सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका -2, तो b इक्वल टू आपकी जो वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो a की वैल्यू 1/2 और b की वैल्यू -1/2 आया। अब हम क्या करेंगे स्टेप जहां पर इसका स्प्लिट किए थे वहां पर a और b की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्लियर? तो एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूं। जहां पर हम लोग a की वैल्यू देखे थे 1/2, b की वैल्यू -1/2 आया था। तो चलिए इंटीग्रेट dt बाई
t प्लस 1 इन सेकेंड ब्रैकेट t प्लस 3 इक्वल टू a के प्लेस पर हम लोग वैल्यू को पुट कर लेंगे 1/2 t प्लस 1 dt और b के प्लेस पर आपका क्या हो जाएगा 1/2 है तो माइनस आपका बाहर हो जाएगा तो 1/2 और t प्लस आपका क्या हो जाएगा 3 dt 1/2 बाहर कर लीजिए तो इंटीग्रेट 1/t प्लस 1 dt माइनस 1/2 इंटीग्रेट 1/t प्लस 3 dt। अब आप यहाँ से ले लीजिए इंटीग्रेट 1/2 और क्या हो जाएगा आपका log mod ऑफ t प्लस 1 माइनस 1/2 log mod ऑफ t प्लस 3 और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। log की प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा 1/2 log t प्लस 1 बाई t प्लस 3 mod ऑफ प्लस c। अब t के प्लेस पर क्या था x स्क्वायर आप ऐड किए थे तो 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 बाई x स्क्वायर प्लस 3 mod ऑफ प्लस c और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 20 क्या कह रहा है। आपका 20 है 1/x और x की पावर 4 माइनस 1 dx। ऐसा करिए x की पावर 3 से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में आप क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दीजिए। क्लियर। जब नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में आप क्या करेंगे x3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तब देखिए क्या होगा x का क्यूब बाई x का क्यूब इंटू x और x के पावर 4 माइनस 1 dx। अब आप देखिए नेक्स्ट सिस्टम में क्या होगा x का क्यूब बाई x के पावर 4 x 3 और x है तो मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा आपका ऐड हो जाएगा तो आपका x के पावर 4 माइनस 1 और इंटीग्रेट dx। अब x के पावर जो 4 है अगर हम उसको t मान लेते हैं देखिए लेट कर लीजिए लेट बी x के पावर 4 को अगर आप t मान लेंगे तो इसका इंटीग्रेट इसका डिफरेंशिएट करेंगे जिसको t मानेंगे उसका हम लोग अवकलन करते हैं तो और x के पावर आपका क्या हो जाएगा 3 और dx इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका dt। तो हम लोग जो आपका अच्छा एक स्टेप आप यहां से और बढ़ा लीजिए इसको तो x 3 और dx इक्वल टू 1/4 क्या हो जाएगा आपका dt। तो x क्यूब dx के प्लेस पर हम लोग क्या करेंगे 1/4 dt को पुट कर लेंगे। तब आपका देखिए जो अगला स्टेप होगा यहां से इंटीग्रेट x क्यूब और dx इसके प्लेस पर 1/4 क्या हो जाएगा आपका dt बाई आपका t और t माइनस क्या हो जाएगा आपका 1। क्लियर। अब 1/4 आप बाहर कर दीजिए 1/4 आपका बाहर हो जाएगा और 1/t और t माइनस आपका 1 हो जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा dt। अब यहाँ पे आप फंडामेंटल अप्लाई कर लीजिए अकॉर्डिंग टू चैप्टर। तो अब आप यहाँ से 1/t और t माइनस आपका क्या हो जाएगा 1 तो ये हो जाएगा a बाई आपका t होगा और प्लस b बाई आपका t माइनस 1 इन दोनों का एल्सियम ले लीजिए t और t माइनस क्या हो जाएगा आपका 1 होगा t से t कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा आपका t माइनस 1 प्लस आपका ये हो जाएगा b t माइनस 1 से t माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा आपका t और यहाँ से देखिए 1 अपॉन क्या हो जाएगा t और t माइनस 1 इससे इसे आपका कैंसिल आउट हो जाएगा 1 इक्वल टू a इन ब्रैकेट t माइनस 1 और प्लस आपका क्या हो जाएगा b इंटू टी। अब आप यहाँ से देखिए क्या करेंगे a और b की वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम लोग आ जाएंगे a के लिए तो a के लिए अगर हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका अपोजिट यानी t तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्लियर। तो आप देखिए जो a की वैल्यू है आपका 1 इक्वल टू a t माइनस 1 और तो आप क्या करेंगे t के प्लेस पर 0 पुट कर देंगे वैल्यू तो a इंटू आपका 0 माइनस 1 इसका भी से इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर। इसी प्रकार से हम लोग चलेंगे b के लिए। जब आप b के लिए अगर यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा इसके अपोजिट t माइनस 1 है तो t माइनस 1 इक्वल टू 0 तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 तो 1 इक्वल टू आपका क्या है b
वन इज इक्वल टू बी इंटू क्या हो जाएगा टी इंटू वन। तो इसका मतलब टी के प्लेस पर जब हम लोग वन कर देंगे तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगा वन। तो ए की वैल्यू -1 और टी की वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। इतना अगर वैल्यू आ गया तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके प्लेस पर इस वैल्यू को पुट कर देंगे जहां पर ए है और जहां पर बी है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं नेक्स्ट स्टेप की ओर चलता हूं। इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 इंटीग्रेट 1/t इंटू टी माइनस क्या हो जाएगा 1 dt। अब इसके प्लेस पर जो आप ये किए थे स्प्लिट कर लीजिए इसको, इंटीग्रेट a बाई आपका t dt और 1 बाई आपका 4 हो जाएगा प्लस इंटीग्रेट 1/4 b बाई t माइनस 1 dt। अब आप देखिए यहां से a की वैल्यू क्या आया था आपका -1/4, a की वैल्यू आपका क्या आया था 1 बाई आपका t प्लस 1/4, b की वैल्यू क्या आया था -1, t माइनस आपका 1 dt। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 1/4 log mod ऑफ t और प्लस माइनस माइनस 1/4 log mod ऑफ t माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका c। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से 1 बाई आपका 4 log t बाई t माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका c। और t के प्लेस पर हम लोग पुट किए थे x की पावर 4, तो यहाँ पर x की पावर 4 को पुट कर लीजिए। 1/4 log x टू दी पावर 4 बाई x टू दी पावर 4 माइनस 1 और प्लस c, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 की ओर। तो देखिए 21 नंबर आपका क्या कह रहा है, इंटीग्रेट 1 बाई e टू दी पावर x माइनस 1 dx। क्लियर। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है, तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं बिल्कुल न्यू अंदाज में। तो सबसे पहले देखिए इसको आप सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में e टू दी पावर x से क्या कर दीजिए गुणा और भाग कर दीजिए। तो e टू दी पावर x से नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करेंगे गुणा और भाग करेंगे। तो इंटीग्रेट e टू दी पावर आपका x बाई e टू दी पावर x और e टू दी पावर आपका x माइनस क्या हो जाएगा 1 dx। अब e टू दी पावर x को हम लोग क्या लेट कर लेते हैं, e टू दी पावर x को अगर हम लोग t मान लें तो इसका देखिए अवकलन दिया गया है। तो x इक्वल टू आपका t, और जिसको हम लोग लेट करते हैं उसी का सबसे पहले अवकलन करना होता है। तो e टू दी पावर x का e टू दी पावर x हो जाएगा और dt बाई क्या हो जाएगा आपका dx, ये इस हट जाएगा। तो e टू दी पावर x dx इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा यहाँ से dt। अब आइए हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर अगर रखेंगे तो e के पावर आपका क्या हो जाएगा dt, और यहाँ जब आप रखेंगे क्लियर तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका t और t माइनस क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर। t इंटू टी माइनस आपका 1। अब आप अगले स्टेप में अगर हम लोग बातें करें तो इसका फंडामेंटल यूज कर लीजिए 1 बाई टी और t माइनस 1 का। तो ये अपान क्या हो जाएगा आपका t और प्लस b बाई आपका क्या होगा t माइनस 1। तो यहाँ पर अब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो आपका t और t माइनस क्या हो जाएगा 1, और यहाँ आपका 1 अपान t और t माइनस क्या हो जाएगा 1। ये है आपका t से t कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या होगा t माइनस 1, t से t कैंसिल होगा t माइनस 1 प्लस आपका b हो जाएगा। t माइनस 1 से कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा आपका t, इसे कैंसिल हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू a t माइनस 1 और प्लस क्या हो जाएगा आपका dt। अब आप यहाँ से ले लीजिए a के लिए अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये देखिए आपका अपोजिट यानी t इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0, तो 1 इज इक्वल टू a t माइनस क्या हो जाएगा आपका 1, यही होगा t माइनस 1। अब आप 1 इज इक्वल टू इसके प्लेस पर आप क्या कर देंगे 0 वैल्यू पुट कर देंगे तो माइनस आपका 1 हो जाएगा। तो ये की वैल्यू जो होगा माइनस 1 आ जाएगा।
इसी टाइप से हम लोग बी के लिए अब आप बी के लिए अगर आप वैल्यू को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका इसकी अपोजिट t माइनस 1 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू आपका क्या होगा 1। तो अब आप यहां से देख लीजिए कि जो इसकी वैल्यू सॉल्व होगी वो 1 इक्वल टू बी इंटू टी के प्लेस पर 1 तो b इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर? और यही आपका क्या हो गया आंसर। तो ये का इतना हो गया b। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इसको इंटीग्रेट कर लेंगे dt dt a की वैल्यू आपका -1 बाहर हो जाएगा 1/t और dt, b की वैल्यू आपकी 1 हो जाएगा इंटीग्रेट 1/t -1 और dt करिए माइनस log mod ऑफ t प्लस log mod ऑफ t -1 और प्लस क्या हो जाएगा c। log की प्रॉपर्टी यूज करिए, log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log t -1 बाई आपका क्या हो जाएगा t और प्लस c। और t के प्लेस पर हम लोग क्या लेट किए थे e टू दी पावर x, तो इसको पुट कर दीजिए आप log e टू दी पावर x -1 बाई e टू दी पावर x और प्लस क्या हो जाएगा आपका c, और यही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। क्लियर? तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट डे में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।